हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 5 की। एपिसोड 5 इस सीरीज के सबसे भावनात्मक और गुस्सा दिलाने वाले एपिसोड में से एक है। इस बार मामला स्कूल बुलिंग का नहीं बल्कि एक टीचर का है जो कि मेंटली हेरेस हुई है। एक प्राथमिक विद्यालय की टीचर जो सिर्फ लगातार तनाव और मानसिक दबाव के कारण आत्महत्या करने की कोशिश करती है, वह अपनी माँ के लिए एक संदेश छोड़ती है और उस टीवी तक पहुंचती है। इस बार नाहुआजिन इस केस की जांच शुरू करता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जिस युवक अपने एक छात्र यूजिन की मदद करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन यूजिन की माँ धीरे धीरे उस पर अत्यधिक दबाव डालना शुरू कर देती है। देर रात लगातार मैसेज करना, निजी जीवन में दखल देना, सोशल मीडिया पर निगरानी रखना, स्कूल में शिकायतें करना, घर तक पीछा करना। धीरे धीरे ये विवाद हरेसमेंट में बदल जाता है। एक दिन यूजिन का दूसरे बच्चों से झगड़ा हो जाता है। इसके बाद उसकी माँ शिक्षक टीचर पर झूठे आरोप लगाती हैं और यहाँ तक कि दावा करती हैं कि उसके बेटे के साथ अनुचित व्यवहार हुआ है। जांच शुरू हो जाती है और जिसु जिसु को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जाती है। यूजिन के पिता भी उसके स्कूल में पहुंचकर टीचर को धमकाते हैं। फिर उसकी माँ जिसु का फोन नंबर ऑनलाइन फैला देती है। लगातार कॉल, ट्रोलिंग और अपमान के कारण जिसु मानसिक रूप से टूट चुकी होती है। इस बार हुआजिन लड़ाई नहीं करता, वह वही राजनीतिक अपनाता है जो उसकी माँ ने टीचर के साथ की थी। बार बार सवाल पूछना, लगातार संपर्क करना, परिवार के व्यवहार को उजागर करना और दूसरे लोगों के सामने सच्चाई रखना। धीरे धीरे सभी को समझ आने लगता है कि असली समस्या कौन है। यूजिन खुद जिसु के मिलकर माफी मांगता है। वह बताता है कि उसकी माँ का गुस्सा और नियंत्रण करने की आदत उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। जिसु के उसको समझाती है, उसका ख्याल रखती है। अधिकारियों द्वारा मामले की जांच शुरू होती है। शिक्षक मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय शिक्षक की सुरक्षा के लिए नए कदम उठाने का वादा करते हैं। वही हुआजिन अपनी मरी हुई पत्नी गायुन की डायरी पढ़ता है, जिससे अगले एपिसोड के बड़े रहस्य की शुरुआत होती है। तो अब बात होती है एपिसोड की। एपिसोड 6 का विषय है नाबालिग अपराधी। यह एपिसोड दिखाता है कि कुछ बच्चे कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, खुद को अछूत समझने लगते हैं। नाहुआजिन अपनी मरी हुई पत्नी गायुन की हत्या से जुड़े पूरे सबूत देख रहा था। वह अभी भी उस घटना को भूल नहीं पाया है। चॉइक गायुन उसके भावनाओं में उसको से भावनाओं में बहकर गलत फैसला ना लेने के लिए सलाह करता है। रात में हुआजिन, हानरेम और ग्वानडेप कुछ किशोर लड़कों को एक कार चुराते हुए देखते हैं। वे सिर्फ कार नहीं चुरा रहे होते हैं, बल्कि एक लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश भी करते हैं। टीम उसका पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। पुलिस स्टेशन में वे लड़के हंसते हुए कहते हैं कि वे नाबालिग हैं और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही उनकी सबसे बड़ी यही उनका सबसे बड़ा घमंड होता है। पुलिस भी तुरंत कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाती। वाजिन को एहसास होता है कि ये मामला साधारण नहीं है। फिर कुछ जांच के बाद पता चलता है कि वे लड़के कार चोरी करते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, दूसरे बच्चों को ड्रग्स देते हैं, हिंसा और धमकी का इस्तेमाल करते हैं। इनका नेता मिन जोंग है, जिससे अपने अपराधों पर कोई पछतावा नहीं है। ईआरपी सीधे लड़कों को नहीं तोड़ पाता, इसलिए उनके माता पिता, स्कूल और आसपास के लोगों के सामने उनके अपराधों के सबूत रखते हैं। धीरे धीरे पूरी सच्चाई बाहर आने लगती है। इस वीडियो में सू ग्युम
नाम का एक युवक भी दिखाया जाता है जो कभी बुलिंग का शिकार था। लगातार अत्याचार के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वह इन लड़कों को चेतावनी देता है, मेरी तरह मत बनना। यह एपिसोड 6 का सबसे भावनात्मक पल हो माना जाता है। जब जियोंग पर हमला होने वाला होता है तभी एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। जो गुनचिल वही था जिसने गायुन की हत्या की थी, अचानक सामने आकर उसकी जान बचा लेता है। यह दृश्य पूरे सीजन की कहानी में नई दिशा मोड़ लेता है। तो हम लोग को ये सीख मिलती है एपिसोड 5 से कि शिक्षक भी इंसान होते हैं। मानसिक उत्पादी सर मानसिक उत्पादन सरकार शारीरिक हिंसा जितना खतरनाक हो सकता है, झूठे आरोप किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और एपिसोड 6 से हमें ये शिक्षा मिलती है, कानून की सुरक्षा का मतलब अपराध करने की छूट नहीं है। समय पर शिक्षा और सुधार ना मिले तो बच्चे गंभीर अपराधी बन जाते हैं। नफरत और बदले में किसी का भविष्य नहीं बनता। सो यही थी इस बार। तो गाइज यही थी एपिसोड 5 और 6 की एक्सप्लेनेशन हिंदी। अगर ये आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।